नमस्कार। श्री गुरु चरणों में नमन कर भगवान गणपति को वंदन करता हूँ। आज के वीडियो में जानेंगे किस देवी देवताओं की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए अर्थात परिक्रमा करनी चाहिए। आज के वीडियो पूर्णतः शास्त्रोक्त है, अतः आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप संपूर्ण देखें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सब जानेंगे प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा क्या है, परिक्रमा का विज्ञान क्या है, प्रदक्षिणा करने की सही विधि क्या है और किस देवी देवताओं की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करने से क्या फल प्राप्त होता है। इन सारी विषयों का आज के वीडियो में हम सब जानेंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में नदी, तीर्थ, पुण्यस्थली, यज्ञ मंडप, देव मंदिर एवं देव प्रतिमा अर्थात मूर्तियों की परिक्रमा करने का विधान बतलाया गया है, जो कि अवश्य ही परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा अर्थात प्रदक्षिणा क्या है, किसे प्रदक्षिणा कहेंगे। हमारा शास्त्र कहता है प्रदतः दक्षिणामिति प्रदक्षिणा अर्थात 200 दिशाओं की साक्षी रह करके किसी भी पुण्यस्थली, तीर्थ या देव मंदिर, देव मूर्तियों के समीप में जाकर उससे आगे जाकर के दाहिने ओर घूमते हुए अर्थात दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उसके अगल बगल घूम करके उस देवी देवताओं की अनुग्रह कृपा एवं उस देवी देवताओं के तेज पुंज अपने अंदर ही समावेश कर लेना ही प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा का विज्ञान क्या है, हमारा शास्त्र क्या कहता है। जहाँ भी देव मूर्ति स्थापित की गई होती है, मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई होती है, उस मूर्ति के मध्य केंद्र बिंदु से कुछ दूरी तक उस देवताओं के दिव्य तेज आभा प्रभा निकलता है, निकल करके कुछ दूरी तक फैलता है और नित्य वहां पर आकर के लाखों हजारों भक्त नित्य आकर के प्रार्थना करते हैं। उससे भी एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एक आभा तैयार हो जाता है, आभा मंडल तैयार होता है और उसके सानिध्य जब हम जाते हैं तो उसके सानिध्य जाते ही सहज रूप में ही उस देवी देवताओं की कृपा, उस देवी देवताओं के मूर्तियों से निकलने वाले तेज पुंज से तेज उसका आभा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और सहज रूप में ही हम उस देवी देवताओं के अनुग्रह कृपा और उसके आभा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिससे हम और ही स्फूर्ति महसूस करते हैं। हमारे अंदर की जो भी दिव्य शक्तियां हैं बढ़ जाती है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाता है, कार्य करने की सकारात्मक क्षमता जो है वह बढ़ जाता है। हमारे अंदर के दिव्य परमाणु जो है वह चार्ज हो जाते हैं। अतः अवश्य ही परिक्रमा करनी चाहिए। दैविक शक्तियों की आभा प्रभा की गति दक्षिणवर्ती होती है, अतः जब भी हम परिक्रमा करें तो दक्षिण की ओर अर्थात राइट हैंड से शुरू करके लेफ्ट हैंड के तरफ अर्थात अपने दाहिने हाथ से शुरू करके बाएं हाथ की ओर घूमते हुए अर्थात दक्षिण की ओर घूमते हुए उस देवी देवता या पुण्य स्थली की अगल बगल घूम करके परिक्रमा करनी चाहिए। कभी भी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। उल्टी परिक्रमा करने से हमारे फायदे की जगह पर नुकसान भी मिल सकता है, क्योंकि दैविक शक्तियों की आभा प्रभा की गति दक्षिणवर्ती होती है और हम जब उल्टा घूमेंगे तो उस दैविक शक्तियों की शक्ति और हमारे शरीर के अंदर की शक्ति दिव्य परमाणु दोनों में टकराव होता है और टकराव होने से हमारे अंदर की सकारात्मकता, हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी नष्ट हो जाने की संभावना होती है। अतः हमें कभी भी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। किस देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इसके संदर्भ में कर्मलोचन नाम का ग्रंथ है, उसमें एक बड़ी ही प्रसिद्ध श्लोक प्राप्त होता है। आइए पहले हम उस श्लोक को जाने, फिर इसके अर्थ जानेंगे। एका चंडया रव्ये सप्त तिस्रः कार्य विनायके हरे च तस्त्रः कर्तव्यः शिवास्यार्ध प्रदक्षिणा अर्थात एका चंडया भगवती श्री दुर्गा मैया की एक ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि वह शक्ति का अधिष्ठात्री है। माँ भगवती दुर्गा जी हो या उनकी कोई भी स्वरूप अर्थात देवी सब, जैसे सरस्वती मैया, काली मैया, लक्ष्मी मैया, जो भी देवी है, देवी की एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। रव्य है सप्त, भगवान भास्कर सूर्य नारायण की 7 प्रदक्षिणा करते हैं।
तिस्रः कार्य विनायके, भगवान गणपति की 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वैसा ही हरेश तत्सरः कर्तव्यः, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का या उनकी कोई भी अवतार हो, उनकी 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा किए जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव के जो शिवलिंग है उसके जो जलधारी है उसको पार नहीं किया जाता। जैसे भगवान चंद्रमौली भगवान शिव शंकर के जैसे अर्धचंद्र होता है, वैसा ही जलधारी से शुरू करके पुनः वहीं लौट आते हैं। कभी भी उस जलधारी को पार नहीं करना चाहिए। जलधारी से भगवान शिव के शिवलिंग से आगे जलधारी से शुरू करके जाएं और फिर वहां जा करके लौट आए। कभी भी जलधारी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के आधी ही प्रदक्षिणा किए जाते हैं। वैसा ही भगवान शनिदेव का 7 प्रदक्षिणा और भगवान श्री महावीर जी हनुमान जी का 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ऐसे पुराणों में उल्लेख मिलता है। अब हम जाने कि प्रदक्षिणा करने से क्या फायदा होता है, क्यों हम करते हैं परिक्रमा। तो इसके संदर्भ में बड़े ही सुंदर श्लोक प्राप्त होता है। यानी कानी च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। अर्थात जाने या अनजाने में हमसे कोई भी यदि पाप हो गया है तो प्रदक्षिणा करते ही एक एक पग पर वह सारी पाप नष्ट होने लगते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र कहता है। परिक्रमा का बड़ी ही विराट महिमा बतलाई गई है। यहाँ तक कि परिक्रमा की महत्व बतलाई गई कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो एक एक पग पर हमें अश्वमेध आदि पुण्य यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो अश्वमेधादि फलम ददाति ताम सर्व पाप क्षय हेतु भूताम प्रदक्षिणाम ते परितः करोमि। अर्थात एक एक पग पर हमें अश्वमेध आदि पुण्य यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और हमसे जो भी जाने या अनजाने में जो भी पाप बन गया होता है वह एक एक पग पर नष्ट होने लगते हैं, पाप हमसे दूर भागने लगता है। अतः अवश्य ही परिक्रमा करनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं आप सबको प्रदक्षिणा किस मंत्र से करनी चाहिए, प्रदक्षिणा का मंत्र बतलाने का मैं प्रयत्न करूंगा। मेरा एक ही प्रयास रहता है कि सत्य पथ शास्त्रों की मत, कोई भी बात शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। अतः एक पग शास्त्र की ओर, एक पग सत्य की ओर, एक पग अपने शास्त्र की ओर, अपने शास्त्रों से जुड़े। यह वीडियो यदि आप सबको यदि पसंद आया है तो अपने बंधुओं बांधवों में, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, रिलेशन में शेयर करें और नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें। और कोई भी सुझाव सलाह हो तो कृपया कमेंट भी करें। जय श्री हरि, जय प्रभु। आप सबको प्रभु का कृपा प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।